अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मौज़ूआत पे बराह रास्त आने से पहले इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, मामूली सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो चंद तज्जियाकार, चंद एंकर्स, चंद लिकारी, चंद सहाफ़ी और ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह आग उगलना शुरू कर देता है कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत बस 1 घंटे की मेहमान रह गई है। चुनाचे मैं कभी कभार सोचता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो बखुदा तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स को ये चंद एंकर्स और चंद मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो पागल कर देते। यकीन माने इस कदर एक किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है और हद तो ये है कि जो अपोजिशन गलत काम कर रही है। अब आप देख लीजिए कि सिंध हाउस जो है तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ जमीर फरोश MNAs का मरकज और गढ़ बन चुका है और मीडिया वाले जाकर उनके साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं कि जैसे ये हमारे कौम के हीरो हो, जैसे ये हमारे कौम के हीरो हो और उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूं, जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा बड़ा जुर्म यह है कि किसी कौम को इंटेलेक्चुअली जहनी तौर पे करप्ट कर दिया जाए, क्योंकि जहनी करप्शन जो है वो फाइनेंशियल करप्शन की बुनियाद है। खैर अब हम आते हैं मौजू की जानिब। नाजरीन, अली जैदी साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को एक खत लिखा है और उस खत में यह मुतालबा किया है कि SSU के जो DIG है मकसूद मेमन, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाए। और ये नाजरीन मुतालबा क्यों किया है? क्योंकि सिंध हाउस जो है वो 24 मुनहरिफ अराकीन, मुबैना तौर पे 24 मुनहरिफ अराकीन जो हैं PTI के, वो वहां पे मौजूद हैं और वो जो सिंध हाउस है उसकी जो जिम्मेदारी है वो अंडर है सिंध के सूबे के, सिंध हुकूमत के और वजीर आला सिंध के अंडर है। तो चुनाचे हुआ क्या है नाजरीन? हुआ ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने वहां पे SSU के 400 कमांडोज तैनात किए हैं। 400 कमांडोज वहां पे पहुंच चुके हैं, 400 कमांडोज। और यह भी बता दूं कि सिंध हाउस की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो वफाक के अंडर आती है। चुनाचे इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि सिंध हाउस में हमारे अराकीन मौजूद हैं, तो चंद लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब आप एक्शन क्यों नहीं लेते। और भाई, इमरान खान साहब हालात को खून खराबे से बचाना चाह रहे थे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने, सिंध हुकूमत ने 400 SSU के कमांडोज जब वहां पे तैनात कर दिए हैं तो यहां से अगर वफाकी पुलिस जाती है तो वहां पे झड़प हो सकती है, खून खराबा हो सकता है। और यही तो ये लोग चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल हिकमत के साथ, कमाल तदब्बर के साथ उनको एक्सपोज कर दिया है। अब नाजरीन हुआ क्या है कि जो सिंध हुकूमत है उसके खिलाफ भी इकदामात के हवाले से गौर खोज किया जा रहा है, लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत का गैर आईनी इकदाम है। यहाँ पे पुलिस तैनात करना सिंध की और वो भी कमांडोज तैयार करना, ये उनका इख्तियार नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब को गवर्नर राज लगाने का शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया था। अब ये मशवरा दुरुस्त है या गलत है, उस हवाले से तो किसी और वीडियो में मैं आपके साथ तफसीली नशिस्त का एहतमाम करूंगा। लेकिन अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, कल रात एक वीडियो में मैंने बताया था, कल रात की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इमरान खान साहब चाहते यही हैं कि उनके जो मुनहरिफ अराकीन है वो सारे खुलकर सामने आ जाएं। अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब का तो यही प्लान था। इमरान खान साहब तो 27 मार्च को इनको सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन आसिफ जरदारी तो फंस गए हैं भाई। उन्होंने खुद पहले ले आए हैं और वो भी इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने यह मशहूर कर दिया था कि मैं वहां पे एक्शन करने का हुक्म दे रहा हूं। चुनाचे जब ये बात सुनी तो वो मुनहरिफ अराकीन के और आसिफ जरदारी के हाथ पांव फूलने लग गए
कि इमरान खान साहब अगर एक्शन करने का हुक्म देंगे तो वहां से तो नोटों की बोरियां बरामद हो जाएंगी, वहां से तो मुनहरिफ अराकीन को ये गिरफ्तार कर लेंगे। डेफिनेटली गिरफ्तारी बनती थी। तो जब ये सुना है तो मुनहरिफ अराकीन ने खुद काले किए हैं, खुफिया एंकर्स को काले की हैं कि आप आए हमारे इंटरव्यूज करें, और इस तरह वो सामने आ गए। चुनाचे अब होगा ये कि 63(1)(a) के तहत 63(1)(a) के तहत वो तमाम के तमाम डी सीट होंगे। ये 63(1)(a) जो है 63(a) जो है यासिर जरदारी ने 18वीं तरमीम में शामिल किया था अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि उनके खिलाफ कोई ना बोल सके, और आज वो इमरान खान साहब के काम आ रहा है। चुनाचे जब ये डिसीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर अपोजिशन के पास वही 162 रह जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया है आसाब की जंग में। और नाज़रीन एक और बात, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं, अब हो क्या रहा है, कल रात स्पीकर को बुलाया गया, कानूनी तमाम टीम को इमरान खान साहब ने बुलाया और उनसे कहा कि मुझे ब्रीफिंग दे। तो स्पीकर को कानूनी लिहाज से ब्रीफिंग दी गई, कानूनी लिहाज से। गैर कानूनी काम की मैं हिमायत नहीं करता कभी भी, गैर आईनी काम की मैं हिमायत नहीं करता कभी भी। तो स्पीकर को बताया गया है कि 21 मार्च को आप इजलास बुला लें, क्योंकि 8 या 9 मार्च को इन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, रिक्वेजिशन जमा कराई थी तहरीक अदम एतमाद के लिए, और 21 मार्च को आप इजलास बुला लें। जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं ख्याल जमान, वो फौत हुए थे, उनके लिए फातिहा खानी कर लें, उसके बाद इजलास मुलतवी कर दें। चुनाचे चंद सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है स्पीकर ने, और कहा है कि मैं एक दिन के लिए फातिहा खानी के लिए इजलास बुलाऊंगा, ताकि कानूनी तकाजा पूरा हो जाए कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। उसके बाद इजलास को मैं गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दूंगा, गैर मुय्यना मुद्दत तक इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा, ये स्पीकर ने कहा है। और स्पीकर ने फिर, मैंने इसके बाद तहकीकात की, अपने ज़राए से रब्ता किया, तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया कि भाई क्या गैर मुय्यना मुद्दत तक आप मुलतवी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके सामने तमाम कानून और आईन और असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस तमाम हम आपके सामने ले आएंगे, आज या कल वो तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये एक कानूनी स्टेप हुकूमत लेने जा रही है कि ईद तक जो है तहरीक अदम एतमाद अब पेश नहीं हो सकेगी, एक दिन के लिए इजलास बुलाकर। और स्पीकर ने यह भी कहा कि असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस में यह है कि यह स्पीकर का इख्तियार है और यह सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। चुनाचे अब अपोजिशन को, जरदारी को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, और मैं ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब ये पेश नहीं होगी। पहले अब ये स्पीकर के खिलाफ करेंगे, उसके लिए माहौल बनाएंगे। चुनाचे उसके बाद 1-2 महीने बाद जाके फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बारी आएगी। इसलिए तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे कहा कि हम इन्हें मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। भाई घबराहट क्या होती है? घबराहट किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है? क्या आपका लीडर करप्ट है? क्या आपके लीडर को कोई खरीद सकता है? क्या उसकी कोई कीमत लगा सकता है? क्या वो जायदादें बनाता है? क्या वो फैक्ट्रियां बनाता है? अगर वो करप्ट नहीं है, आपको यकीन है कि वो करप्ट नहीं है, और आपको यकीन है कि उसको करोड़ों और अरबों में नहीं खरीद सकते, तो डर किस बात का है भाई? फिर किस बात का डर है? क्यों प्रोपेगेंडे से आप मरूब होते हैं? क्यों प्रोपेगेंडे से आप खौफजदा होते हैं? ये तो कोई बात ना हुई। सर दस नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।